तो क्या तुम भी इस साल सावन के महीने में भगवान शिव जी का उपासना कर रहे हो? अगर हाँ है तो प्लीज़ मेरा तुमसे एक ह्यूज रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख के जाना और उनके साथ शेयर करना जो भी इस साल सावन के महीने में भगवान शिव जी के उपासना कर रहे हैं। उनको प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। देखो, इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, तुम्हें बिल्कुल शॉक कर देगा, सरप्राइज कर देगा कि क्यों क्यों कर रहा था मैं ये, ऐसा तुम्हारा रिएक्शन होगा बिल्कुल। तो मेरा तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए, और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें बताना ज़रूरी है, नहीं तो इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा। अगर मैं उस मेन पॉइंट को डायरेक्ट बता दूंगा तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तो हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो उस मेन पॉइंट जो कि इस वीडियो का मैसेज है तुमसे, इस वीडियो का पर्पस है, उसको प्लीज़ मिस मत करना, लास्ट तक ज़रूर देख के जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें पता है आखिर सावन क्यों मनाया जाता है? देखो, ऐसे कहा जाता है कि जब असुरों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो पहली बार उस मंथन में हलाहल विष निकला था। उस विष में पूरे संसार को विनाश करने का ताकत था, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे लिए, हमारे जगत के लिए हमारे शिव जी ने उस विष को पी लिया था जगत कल्याण के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इस सावन के महीने में देवताओं ने उनको जल अर्पित किया था ताकि उनका विष जो पिया है उनका तपन थोड़ा कम हो, इसलिए देवताओं ने उनको जल अर्पित किया था और तब से आज तक हम उनको जल अर्पित करते आए हैं। तो इसको सब समझ गए कि आखिर जल अर्पित क्यों किया जाता है। ऑलराइट, अब हम समझेंगे कि हम इस महीने में बहुत सारे नियम हैं जो उसका पालन क्यों करते हैं। नाखून नहीं कटवाना, बाल नहीं कटवाना, चप्पल नहीं पहनना, प्याज लहसुन नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, बहुत सारे नियम हैं जो नहीं करते हैं। ओके, गाली नहीं देना, बहुत सारे नियम हैं जो नहीं करते हैं। आखिर ये सब हम क्यों करते हैं? जल अर्पित करने से भी तो हो जाता, भगवान शांत हो जाते, तो हम ये सब क्यों करते हैं? पहले से संतों का मानना था कि जल अर्पित के साथ साथ मनुष्य अपने आप को नियंत्रण में लाए, तो अच्छे भोजन, मुख से खराब भाषा ना निकले, कि मन की शांति मिले, पुण्य कमाए, सच बोले, ये सब मनुष्य की अच्छाइयों के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया था। तब से आज तक चल रहा है और चलेगा भी ये सारे नियम, ताकि सब कुछ अच्छा हो एक इंसान के जीवन में, ताकि अपने आप को कंट्रोल कर सके, भगवान से जुड़ सके, मन को शांति मिले और ये सब अच्छे से चले। तो अभी वो टाइम आ गया कि उस मेन पॉइंट की बात करेंगे। ईयरफोन नहीं लगाए हो, ईयरफोन लगा लो, थोड़ा वॉल्यूम चेक कर लो और लिसन केयरफुली। साल में 12 महीने होते हैं और सिर्फ एक महीना आने से, सावन का महीना आने से, हम लोग एक नाटक करते हैं कि हम लोग अच्छे हैं, साधु हैं। मतलब हम नॉनवेज छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, गाली छोड़ देते हैं, चप्पल पहना तक छोड़ देते हैं, और फिर 12 महीने में एक महीना ये सब करके 11 महीने फिर वही पाप करते हैं। लड़कियों को छेड़ना, नॉनवेज खाना, गाली देना, स्मोकिंग करना, जितने भी सारे पाप काम है अगले महीने से शुरू हो जाते हैं। तो तुम सोचो, 12 महीने में एक महीना पुण्य कमा के क्या ही हो जाएगा? 11 महीने तो पाप काम करना ही है, करते ही हैं। मुझे नहीं पता ये सब कितना दिन चलता रहेगा, और सुनने से भी शायद कोई बदलेगा, मुझे नहीं लगता। तुम खुद सोचो, हम एक महीना नॉनवेज छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, न जाने कितने कितने कठिन नियम का पालन करते हैं, लेकिन फिर वही अगले महीने से वही पाप काम करना ही है। तो क्यों इस सावन के महीने में नाटक करते हैं? अपने आप को गुस्सा आ रहा है कि आखिर क्यों? मुझे पता है बहुत कम लोगों का रिएक्शन ऐसा होगा कि क्या कर रहा था मैं, और बहुत लोग हैं जो सुन के निकल जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो सोचेंगे वो करेंगे। आखिर कर क्या रहा था मैं? एक महीने सिर्फ अच्छा बन के फिर वही 11 महीने वही पाप काम करना ही है। तो
क्यों नाटक कर रहा था मैं, क्यों नाटक करता था मैं। ये बात ऐसा नहीं है कि तुम हाथ धोते हो मैला करने के लिए, तुम हाथ तो धोते हो लेकिन मैला करने के लिए। 1 महीना हाथ धोते हो, 11 महीना तक मैला करते हो। इसमें क्या होगा, कीड़े तो आएंगे ही, बर्बाद तो हो गई तुम। और मुझे पता है कि कोई अच्छा पत्नी, कोई अच्छा पति पाने के लिए सब व्रत करता है, कोई पुण्य कमाने के लिए व्रत करता है, लेकिन तुम खुद सोचो क्या फायदा, क्या फायदा जो खुद ही अच्छा नहीं है उसको कैसे अच्छा मिलेगा। सावन महीना मना लेने से तुमको अच्छा मिल जाएगा। तुम खुद सोचो, अगर एक इंसान मेहनत करके पैसा कमा रहा है, अपने माइंडसेट को अच्छा बना रहा है, एकदम पॉजिटिवली चल रहा है, क्या वो ऐसे इंसान को चुनेगा जो सिर्फ सावन के महीने में अच्छा बन जाता है और 11 महीने गाली देना, नेगेटिव सोचना, सब कुछ खराब काम जो है 11 महीने कर लेता है और 1 महीना अच्छा बन जाता है। क्या वो एक अच्छा इंसान ऐसे इंसान को चुनेगा? तुम खुद बताओ, क्या फायदा हो रहा है? सोचो तुम। और ऐसा नहीं है कि तुम इसको बदल नहीं सकते हो, अभी से, आज से बदलो। और मुझे लगता है साधु संत ने इसलिए बनाया होगा कि हम इस 1 महीने में पूरे लाइफ को चेंज कर सके, इसके फ्लो में पूरे लाइफ को चेंज कर सके। अगर हम अभी 1 महीना अच्छे से रह पा रहे हैं, खराब भोजन का त्याग कर पा रहे हैं, खराब भाषा का त्याग कर पा रहे हैं, तो हम पूरे साल, पूरे जीवन भर अच्छा काम, अच्छा भाषा का प्रयोग करके जी सकते हैं। मन को शांति मिलेगा, भगवान से जुड़ेंगे, पुण्य कमाएंगे और अच्छे से जिएंगे। इसीलिए मुझे लगता है ये सावन का महीना मनाया जाता है। जो फ़ायदा लेते हैं तो लेते हैं, लेकिन जो नाटक करते हैं, भगवान को ठगते हैं, खुद को ठगते हैं, क्या पता किसको ठगते हैं, वो ठग में रह जाते हैं और कुछ नहीं बदलता है। अगर मैं ये नहीं बताता तो शायद कितना देर चलता है ये किसी को नहीं पता। शायद भगवान ने तुमको ये मैसेज दिया है, प्लीज़ इसको ऐसे ही मत लेना, फॉर ग्रांटेड मत लेना, इसको सीरियसली लो प्लीज़। कि आखिर कर क्या रहा था मैं? 1 महीना नाटक करके 11 महीना वही पाप कम करना ही है, तो क्या फ़ायदा हो रहा है? नो, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे कुछ एक्शन लेना होगा। और एक बात याद रखना कि सावन का महीना सिर्फ 1 महीने के लिए खराब काम छोड़ देना नहीं है। अगर हम 1 महीना खराब काम छोड़ सकते हैं और वो खराब है तो क्यों नहीं छोड़ना? पहली बात, अगर वो खराब है तो क्यों नहीं छोड़ना है? छोड़ेंगे, 1 महीना छोड़ सकते हैं तो पूरे साल क्यों नहीं, पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं? क्योंकि वो अच्छा है। देखो, अगर तुम इसको सीरियसली लोगे तो कुछ बदलाव आएंगे, अगर तुम कुछ करोगे तो कुछ होगा, कुछ होगा तो तुम खुश रहोगे। और तुम्हारा पर्पस ही ये है कि तुम खुश रहो, हैप्पी रहो, तुम्हारे परिवार हैप्पी रहे, तुम्हारे दोस्त हैप्पी रहे। यही तो है पर्पस लाइफ का, जीने का मकसद। और एक बात याद रखना, अगर तुम अभी खुश हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, तो कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सावन का महीना, कुछ महीना कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान से जुड़ो, अच्छे काम करो और खुश रहो, हेल्दी रहो। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तुम खुश नहीं हो, तो बदलाव करने की ज़रूरत है। ये तुम्हें पता है। अगर तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो तो इस महीने प्लीज़ इसके फ्लो में बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा। खुश हो तो रह जाओ, और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो एक्शन लो प्लीज़, क्योंकि तुम्हारी खुशी में सबकी खुशी है। और अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताना, उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फेयर।